हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज शाम को जो दो मुकाबले हुए उन दोनों की। आज दोनों ही मेरे प्रिडिक्शंस गलत साबित हो गए। जहां मैंने कहा था कि बिकॉज पंजाब किंग्स 5 मैच हार कर आ रही है, तो मुझे लगा था कि आज का मैच वो जीत जाएगी और अपने प्लेऑफ की जो रेस है उसमें वो एक बड़ा कदम आगे उठाएगी। बट गलत साबित हुआ और 6 मैच हार गए। जो टीम पहले 7 मैच जीती हुई थी, 6 मैच जीत गई थी और एक वॉश आउट हो गया था, तो 13 में पॉइंट्स के साथ टॉप पर चल रही थी, वो टीम अब लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है। मतलब आई थिंक ये पहली बार हुआ होगा आईपीएल के इतिहास में कि 7 मैच लगातार जीतने के बाद 7 मैच लगातार अनबीटन रहने के बाद 6 मैच लगातार हारना। और सिर्फ हारना नहीं, ऐसे सिचुएशन पे आ गए कि अब तो लग रहा है कि उनके जो प्लेऑफ की जो क्वालिफिकेशन है उस पर भी सवाल और निशान है कि क्या वो आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। वही दूसरा मुकाबला जो था वो था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। और उस मैच में भी बिल्कुल वैसा ही था कि लगातार 3 मैच हार कर आ रही राजस्थान रॉयल्स। और अगर हम देखें तो कुछ 5 या 6 मुकाबले में एक ही जीत पाई थी मैच। वहीं दूसरी ओर लगातार 2 मैच पिछला मैच एक अच्छा मैच जीत कर आ रही दिल्ली कैपिटल्स का, जो जिनके ऊपर ऐसी तलवार लटक रही है कि वो प्लेऑफ की रेस में आ सकते हैं। बिकॉज इतनी बड़ी तलवार है कि अगर वो मैच हारे तो वो आउट ही हो जाएंगे, लेकिन अगर वो मैच जीते तब भी क्या मतलब 100% चांसेस है कि वो आ सकते हैं। बिकॉज जो जिस बात पर जो सुई अटकेगी वो है नेट रन रेट की। और उनका नेट रन रेट फिलहाल सभी टीमों में जो क्वालिफिकेशन टीम्स है उन सब में आई थिंक उनका सबसे लोवेस्ट है। सो देखते हैं कि क्या होता है। और आई गेस सब जितने भी मुकाबले बचे हैं सारे इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आखिरी के जो मुकाबले होते हैं, जो एक लास्ट वीक या जो सेकंड लास्ट जो 2 हफ्ते बचे उसमें आई थिंक जो लास्ट वीक होगा या जो 10 दिन, वो आई थिंक गेस डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम टॉप में आएगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू आरसीबी एंड देयर फैंस कि पहली टीम बन गई आरसीबी क्वालिफाई होने के लिए। ऑफिशियल क्वालिफिकेशन हो चुका है उनका प्लेऑफ्स में। क्या वो नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन निश्चित हो चुका है, वो आउट नहीं हो सकती। साथ ही सीएसके, आरआर और केकेआर के भी फैंस काफ़ी खुश हुए होंगे। ऑल्सो समवेयर डीसी के भी फैंस। सो इन जो भी टीम्स थे उनके फैंस काफ़ी खुश हुए होंगे। बिकॉज अगर पंजाब किंग्स जीत जाती है मुकाबला तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो आईपीएल ऐसा बनाया हुआ होता है कि सारे मैचेस आखिरी गेम तक चले जाए। मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि ये मैच छोड़ दे। बिकॉज अगर पहले ही पता चल जाएगा कि ये 4 टीम है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीम या कोई भी मतलब व्यूअरशिप कम आ जाएगी। सो व्यूअरशिप को बताने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब किया जाता है। बट मेरा एक सवाल है कि हर बार ये सिर्फ 2 टीमों के साथ ही क्यों होता है, या जो 2-3 एक टीम है जो हम कहेंगे कि छोटी टीम्स है जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, सिर्फ उनके साथ ही क्यों होता है। यस, अब तो मतलब इनके साथ भी ऐसा होने लगा है, बट स्टिल अगर आप पहले 18 साल देखो, खासकर 2024 तक, तो ऐसा हुआ था कि हर बार एमआई, सीएसके, केकेआर और बेंगलोर की बातें होती थी। बट अब जाके जो परफॉर्मेंस की बात हो जाए तो उसमें पंजाब किंग्स भी पहले नंबर पे थी पहले 7 मुकाबलों में। फिर राजस्थान रॉयल्स भी अच्छे खेल रही थी, इवन दिल्ली कैपिटल्स भी। बट अब जो सी बात है कि मतलब कमेंटेटर्स भी उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करते। अगर 2 छोटी टीम होगी जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई है तो उनमें से आई थिंक किसी एक को सपोर्ट करेगी। बट अगर आप देखोगे तो जहां बात सक्सेसफुल टीम्स की आ जाती है, जैसे कि सीएसके वर्सेस
डीसी या कोई और टीम, तो उसमें वो बढ़ चढ़कर सीएसके वालों या जो बड़ी टीम होती है जो सक्सेसफुल होती है उनके उनके गीत गाते हैं। मैं कुछ और बोलना चाहता था बट यहाँ पे मैं कुछ और बोलूँगा। ये इसमें जो खराब वर्ड है वो नहीं बोलना चाहूँगा। और पंजाब किंग्स ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इस हार के साथ, बिकॉज एक मौका उन्हें था कि इसके साथ ही वो नंबर 3 पे आ सके या एक क्वालिफिकेशन और अपना स्ट्रॉन्ग कर सके। हाँ, 5 मैच हार गए, अच्छा ठीक है, ये प्लेऑफ से पहले अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि बट इतना खराब टाइम आ जाएगा आई डोंट थिंक सो किसी ने भी सोचा होगा, खासकर उस टीम के साथ जो पहले 7 मैच है उसमें अनबीटन रही थी। फिर अगले 6 में मतलब एक भी ना जीत पाना, ये भी एक मतलब बड़ी बात होती है। सो क्या लगता है आपको कि क्या पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर पाएगी? तो कितने पॉइंट्स पे कर पाए? मतलब अब तो एक ही मैच बचा है, तो बिकॉज अब मतलब खराब लगता है एज अ न्यूट्रल फैन या न्यूट्रल जो टीवी देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, बिकॉज एक आशा जग चुकी थी कि इस बार तो लग रहा था कि ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा प्रीति जिंटा और उनकी टीम ही डिजर्व करती है, बिकॉज उस लेवल की क्रिकेट खेलते थे। बट इतना घटिया मतलब डाउनफॉल आएगा ये आई डोंट थिंक सो किसी ने भी सोचा होगा। सो धर्मशाला की वादियों में एक हसीन मैच होने जा रहा था, पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी का, और रजत पाटीदार नहीं थे तो उनकी जगह आए थे जितेश शर्मा, और टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की सरपंच साहब ने, और जल्दी मतलब उन्हें विकेट भी इनिशियली जल्दी मतलब रन भी बन रहे थे बट विकेट भी मिल चुका था। बट जो उनके आरसीबी के जो खिलाड़ी है वो हार मानने को तैयार नहीं थे और अच्छा वो बैटिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ मतलब प्रेशर भी अच्छे से जो ये पंजाब किंग्स के जो बॉलर्स है उनके ऊपर डाल रहे थे। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम तक मतलब कुछ भी हो सकता है, 250 रन भी बन सकते थे वैसा लग रहा था, बिकॉज एक मतलब हर एक ओवर में आई डोंट थिंक हर एक ओवर में ईजी बाउंड्रीज आ रही थी, और एक दो नहीं काफ़ी मिनिमम एक बाउंड्री तो आ ही रही थी, और साथ ही साथ डॉट बॉल परसेंटेज काफ़ी लो थे उनके इस मैच में। सो वो भी एक कारण होता है कि आपकी टीम की इतना सक्सेसफुल होती है और खासकर बड़े स्कोर्स बना पाती है और बड़े स्कोर चेस भी कर देती है। विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल, फिर वेंकटेश अय्यर जो रजत पाटीदार की जगह पे खेले थे उन्होंने भी क्या अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन दिया विद द बैट। और वहीं मैं कहूँगा कि पंजाब किंग्स की फील्डिंग एक बार फिर से लचकी रही, और मतलब अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, अगर उसका चेहरा होता तो आई थिंक वो पंजाब किंग्स ही होता। एक दो मैच में आई गेस हो सकता है कि आपकी फील्डिंग घटिया हो जाए, बट 6 मैचेस में आप 6 नहीं आई डोंट थिंक सो कि 6, बट यस गुजरात और राजस्थान का मैच निकाल दे तो वहाँ पे इतनी घटिया फील्डिंग नहीं हुई थी। और अगर आप देखो तो एलएसजी का जो मुकाबला था न्यू चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी शशांक सिंह ने काफ़ी कैचेस छोड़े थे और वो ट्राई भी करने नहीं गए थे, और हमने कहा था कि अगर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर हुआ तो क्या होगा, और वैसा ही हुआ। मतलब जो लगातार आप अगर राजस्थान और जो गुजरात वाला मैच छोड़ दो तो बाकी सारे मैचेस में इतने घटिया फील्डिंग हुई है कि बॉलर भी मतलब चांस लेता है। जैसे कि आप यूजी चहल को देख लो, उसने काफ़ी सारे मैचेस में ऐसा हुआ था कि उसने चांस क्रिएट किया था बट अनफॉर्चुनेटली फील्डर्स ने साथ नहीं दिया, और इजी कैचेस भी छोड़ते थे जो रेगुलेशन कैच होते हैं, ना कि हवाबाजी वाले कैचेस। सो अच्छी मैं कहूँगा कि पंजाब किंग्स ने वापसी की और 222 के स्कोर पर रोक दिया था आरसीबी के बल्लेबाजों को। सो 223 का तो उन्हें टारगेट मिला था, और एक उम्मीद थी बिकॉज अब तक पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें हम सबको पता है कि ड्यू फैक्टर भी आ जाता है, बट ये ड्रॉपर का मुकाबला था और यहाँ पे ड्यू फैक्टर तो था नहीं, बट स्टिल
बिकॉज चेजिंग में काफ़ी अच्छी होती है पंजाब किंग्स की टीम। सो एक उम्मीद की किरण थी कि हो सकता है कि ये स्कोर चेस कर दे और प्लेऑफ की रेस में अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर डाल सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी ना ही प्रियांश आर्या चले, ना ही श्रेयस अय्यर और ना ही प्रभसिमरन सिंह। वो जो 3 बल्लेबाज अब तक चल रहे थे जिसके बदौलत पंजाब किंग्स ने इतना सक्सेस देखा इस साल, वो तीनों ही ना ही चले और ना ही कुछ कर पाए। अब देखना, और कूपर कॉनोली एक छोर से मतलब देख रहे थे कि क्या हुआ था क्या नहीं, और बट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। यस, उन्होंने अच्छी पारी खेली। और एक और बात मैं कहूँगा कि जब भी आरसीबी के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो उनका तो मतलब, अब कैसे कहूँ कि अगर मिस टाइम शॉट भी होगा वो भी मतलब छक्के के लिए जा रहा था। वहीं अगर इनकी बात की जाए तो इनका मिस टाइम शॉट तो आउट में जा रहा था, लेकिन अच्छी गेंद पर अगर शॉट खेला, जैसे कूपर कॉनोली वाला जो था वो अच्छा शॉट था, बट अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री के उस पार के जस्ट जैसे कल शुभमन गिल आउट हुए बिल्कुल वैसे ही कूपर कॉनोली भी आउट हुए थे। और जब आप 223 के चेस में 64 पे 4 विकेट खो दो तो आप वहीं पे हार मान लेते हो और जीत तो काफ़ी मुश्किल लग जाती है। हाँ, अनडाउटेडली अभी भी मतलब इनके पास ऐसे बल्लेबाज थे जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते थे, बट उन्हें चाहिए था थोड़ा सा साथ। अगर अच्छे से वो लोग खेलते तो आई गेस हो सकता था। शशांक सिंह ने एक अच्छी पारी खेली, 50 रन की पारी खेली, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। फिर शेष जो जो नया बल्लेबाज है जो काफ़ी टाइम से अच्छा खेल रहा था, मतलब 2-3 मुकाबले में अच्छा खेल रहा था, और ख़ासकर गुजरात के खिलाफ जो उसने हाफ सेंचुरी लगाई थी, तो उस खिलाड़ी ने आज के मैच में कुछ ज़्यादा कर मतलब अब पार्टनरशिप लगाने की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो चुके थे। एंड मार्कस टेनिस भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। हाँ, पार्टनरशिप अच्छी लगाई थी अगेंस्ट विथ शशांक सिंह, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी घटिया बॉल पर आउट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि लक भी पंजाब किंग्स की तरफ नहीं था, और मतलब इजी ऐसे बॉल पर आउट हो रहे थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उन्हें मैच जीतना हो सिवाय शशांक सिंह के। सो आरसीबी 23 रनों से ये मैच जीत चुकी है और पंजाब किंग्स को अपनी 6ठी हार इस सीज़न की दे चुके हैं, वो भी लगातार 6 मैचेस में 6ठी हार। और वही आरसीबी वाले क्वालिफाई कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू आरसीबी एंड देयर फैंस। और अगेन मैं कहूँगा कि चलो बॉलिंग ख़राब हो सकती है, बैटिंग ख़राब हो सकती है, बट फील्डिंग अगर ख़राब हो, बिकॉज पंजाब किंग्स ने काफ़ी घटिया फील्डिंग की थी आज के मैच में। अब मैं बात करूँगा जो दूसरा मुकाबला था आरआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, और उसमें भी बिल्कुल वैसा ही था। दिल्ली कैपिटल के पास वेरी स्लाइट चांस था अब उनका टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, जिसमें उनका चांस था अराउंड 1% के आसपास ही चांस था, या उसके अंदर ही था। बट स्टिल उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है अब तक, और हार के समान लगा जब तक उनके पास उम्मीद हो। सो दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग सिलेक्ट की बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर और वो सब कुछ, और बाद में बल्लेबाजी भी काफ़ी ईजी हो जाती है। सो अगेन जैसे जायसवाल कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। वैभव सूर्यवंशी ने एक अच्छी पारी खेली, अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं बना पाए, 46 रन पर आउट हो चुके थे। फिर आए रियान पराग और ध्रुव जुरेल, उन दोनों ने क्या पार्टनरशिप लगाई थी, और एक टाइम पर मतलब वो लोग जब खेल रहे थे तो 10 के ऊपर का ही रन रेट था। आप ध्यान से सुनिएगा, जब तक वो दोनों खेल रहे थे तो 13 ओवर में आई थिंक 150 या 14 ओवर में 161 बन चुके थे, 14 ओवर में 161 फॉर 2 विकेट्स। तो उस समय आप कहोगे कि जो बल्लेबाजी टीम है मतलब राजस्थान रॉयल्स आराम से अराउंड 200, 230 या 250 भी बना सकती है, बिकॉज 8 विकेट उनके पास 8 विकेट बचे हुए थे। सब कुछ भी हो सकता था, बट कहते हैं ना कि T20 इतनी फास्ट गेम है कि यहाँ पे एक ओवर में ही पूरी मैच पलट जाती है, और वैसा ही हुआ। जैसे ही मिचेल स्टार्क अपने ओवर स्टार्ट करने आए,
तो उस ओवर में बिल्कुल जो मोमेंटम था वो चला गया और जो स्कोर 250, 230 या 250 का हो सकता था वो एंड में आके इवन 200 भी नहीं हुआ। यस, आखिरी ओवर में मतलब क्या बल्लेबाजी गेंदबाजी की लुंगी एंड गिडी ने। और मैं कहूँगा कि ध्रुव जुरैल ट्राई की 50 बनाई बट अनफॉर्चुनेटली वो काम ना आ सकी। और जैसे कि मैंने कहा कि 250 रन अगर होते या 230 या 250 तो आई थिंक ये स्कोर मतलब थोड़ा सा पलड़ा आरआर का भारी हो सकता था। और अनफॉर्चुनेटली पूरी जो मोमेंटम थी वो दिल्ली की तरफ चली गई। ऑल थैंक्स टू मिचेल स्टार्क एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर। हैट्रिक नहीं हुई बट वो किसी हैट्रिक से भी कम नहीं थी। और मतलब मोमेंटम शिफ्ट इनकी तरफ हो गया था और उन्होंने आरआर के बल्लेबाजों को 200 से कम पे रोक दिया। 193 फॉर 7 विकेट चले गए थे आरआर के। एक इनक्रेडिबल कमबैक हो चुका था फॉर दिल्ली कैपिटल्स अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। जो स्कोर आराम से बड़ा हो सकता था उसे 200 के अंदर रोक देना कोई आम बात नहीं होती। अब चेस की बारी आती है और चेस में पहले ओवर में ही पता चल गया कि आरआर मूड में नहीं है ये मैच जीतने के लिए। पहली ही बॉल पर वाइड और चौका चला गया। यस, 194 के टारगेट में पहली ही बॉल पर वाइड और चौका, मतलब 5 रन बिना गेंद हुए आ गए थे। और पहले 2 या 3 ओवर में तो मतलब 37 रन आ चुके थे, 38 रन आ चुके थे। और 5 ओवर में तो मतलब 6 ओवर में आई थिंक उनके 50 प्लस बन चुके थे। और 72 सॉरी 6 ओवर में 72 रन बन चुके थे विदाउट एनी लॉस। वहाँ पे आप मानोगे कि जो बल्लेबाजी टीम है वही जीतेगी, बिकॉज इसके बाद तो कुछ ज़्यादा आपको मतलब क्या करना होता है, आपको रिस्क नहीं लेना होता। यस, और आप आसानी के साथ क्रिकेट खेल सिंपल क्रिकेट खेल कर भी मैच जीत सकते हो। यस, बीच बीच में 2-3 विकेट चली गई थी, 5 विकेट गई थी, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही थी। बिकॉज जब आपके पास ओपनिंग साझेदारी 100 रन की हो जाए तो जो मिडिल ऑर्डर पे है उतना उनके ऊपर दबाव नहीं आता। और यही हुआ, दबाव आ भी नहीं पा रहा था। और मतलब फील्डिंग भी, जैसे कि मैंने कहा, पंजाब किंग्स की फील्डिंग उन्हें लेट डाउन किया। और राजस्थान रॉयल्स में फील्डर्स ने और काफ़ी मैचेस से उनकी फील्डिंग एकदम लो लेवल की। आई थिंक क्लब लेवल क्रिकेट या स्कूल के क्रिकेटर भी इतनी घटिया फील्डिंग नहीं कर रहे होंगे। और सबसे मेन कल्प्रिट जो ये उनका जो विकेट कीपर है ध्रुव जुरैल। ओके, बॉलर्स भी कल्प्रिट है बट इसमें मेन कल्प्रिट मैं ध्रुव जुरैल को कहूँगा। बिकॉज नो डाउट वाइड हो सकती है बट आप वाइड तो आप बचा रहे हो, लेकिन वाइड भी नहीं बचा रहे हो, लेकिन आप ओवर थ्रो मतलब वाइड बॉल नहीं पकड़ रहे, बॉल को जाने दे रहे हो आसानी के साथ। ऐसा लग रहा था कि आरआर को बिल्कुल मैच जीतने का कोई शौक ही नहीं है। हाँ, 5 विकेट गिरे बट वो बल्लेबाजों की गलती से हुआ। और मुझे आप एक बात बताओ कि कोई भी बॉलर आईपीएल में खेल रहा है, आईपीएल की टीम को कैप्टन कर रहा है, क्या वो 18वां ओवर किसी पार्ट टाइमर को देगा? भले ही सामने नो डाउट सामने अगर 9th या 10th का बैट्समैन हो, 9 नंबर या 10 नंबर का या 11 नंबर का, या बॉलर ही क्यों ना हो, क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेने की सोच सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली रियान पराग ने 18वां ओवर डेनवन फरेरा को दिया और उस ओवर में 16 रन इन दोनों ने बना डाले। और जो मैच बन सकता था, लग रहा था कि आखिरी ओवर तक जा सकता है, यस आखिरी गेंद तक जा सकता है, सॉरी वो 4 गेंदे रहते, मैच को वहीं पलट दिया था। मुझे यहाँ नहीं समझ में आया कि रियान पराग क्या सोच रहे थे, अब क्या फूक के आए थे वो, जैसे कि वो ई सिगरेट काफ़ी पीते हैं, तो आई थिंक उसी का असर होगा जिससे उनके दिमाग कुछ ज़्यादा चला नहीं
और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दिल्ली कैपिटल्स ने इजीली मैच को जीत लिया था। हाँ, 100 रन की साझेदारी हो तो लगता ही है कि जो बैटिंग टीम है वो ही जीतेगी, और यहाँ पे ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ दिखाने के लिए ही था। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ दिखाने के लिए था, बिकॉज एट द एंड 4 गेंद रह गए थे और काफ़ी आसानी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने तो ये मैच जीत लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू दिल्ली कैपिटल्स, अब तक वो प्लेऑफ की रेस में खड़े हैं। नो डाउट काफ़ी स्लाइट चांस है, बट स्टिल दे आर बिलीविंग टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। अब उनका आखिरी मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो इस सीज़न का आखिरी लीग गेम होगा। सो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जो मैच होगा वो एलिमिनेटर होगा। उसमें जो जीतेगा आई गेस वो जाएगा प्लेऑफ की रेस में। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है? प्लीज़ आप कमेंट में बताना। और आपको कैसा लगा आज का मेरा रिव्यू? और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा मेरा रिव्यू आज का तो मैं प्रेडिक्शन गलत हो गया, बट स्टिल मैं कल के लिए प्रेडिक्शन कर लेता हूँ, जहाँ जो मैच होगा वो चेन्नई वर्सेस SRH एंड चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आई गेस चेन्नई को आगे लाने के लिए सारा माहौल बन रहा है। आई डोंट नो, क्या लगता है? हो सकता है, मे भी हो भी सकता है ऐसा, और देखते हैं कल कौन जीतता है। मुझे लग रहा है कि यस, दोनों ही टीमें हार कर आ रही है। SRH GT से हार गई थी और CSK LAC से हार गई थी। सो जो भी टीम जीतेगी वो मोमेंटम वापस गेन कर लेगी, और मुझे लग रहा है कि कल आसानी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीत जाएंगे और नंबर 2 की स्पॉट ले लेंगे फ्रॉम GT, बिकॉज कुछ ज़्यादा फासला नहीं है उन दोनों के बीच में। और अगर चेन्नई जीती तो वो प्लेऑफ की रेस में रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक उनकी गाड़ी जा सकती है, बट अभी भी काफ़ी सारी टीमों का चांस है, और जिसमें चेन्नई भी है। और हैदराबाद जीती तो नंबर 2 पे जाएंगे, और अगर चेन्नई जीती तो वो अभी भी प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच एंड टुमारोज मैच। आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपको क्या लगता है कल कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।